आज हिंदी में मैं भाषण दूंगी। परमात्मा को खोजने वाले सभी भाविक सात्विक साधकों को हमारा प्रणाम। आज दो तरह के गाने आपने सुने हैं। पहले गाने में एक भक्त विरह में परमात्मा को बुलाता है, इसे अपरा भक्ति कहते हैं। और जब परमात्मा को पा लेता है, जैसे कबीर ने पाया था, तो उसे पराभक्ति कहते हैं। दोनों में ही भक्ति है, जिसे कृष्ण ने अनन्य भक्ति कही हुई है, जहाँ दूसरा कोई नहीं होता, जहाँ साक्षात परमेश्वर अपने सामने होते हैं। उस वक्त जो हम लोगों का भक्ति का स्वरूप होता है, उसे उन्होंने पराभक्ति कही, अनन्य भक्ति। किंतु जब हम परमात्मा को याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तब उसकी आदत सी हो जाती है। जब इंसान को इस चीज़ की आदत सी हो जाती है, तो उस आदत से छूटने में उसे बड़ा समय लग जाता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसकी ये जो साधना है, यह खत्म होने की बेला है। और इसी वजह से भक्तों ने भी दृष्टों को, संतों को, मुनियों को पहचाना है। आप जानते हैं, इतिहास में हमेशा संतों को इतनी परेशानियां उठानी पड़ी। ये नहीं कि सबने उनको सताया, लेकिन जिन्होंने सताया उनको किसी ने रोका नहीं और उनको समझाया नहीं कि ये संत, ये साधु। अब हमारे समाज में, खास करके शहरों में, विविध विचारों के लोग रहते हैं। कुछ तो जो कि परमात्मा में विश्वास करते हैं, इस तरह विश्वास करते हैं जैसे कि किसी मंदिर में गए, नमस्कार कर दिया। कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं, परमात्मा की साधना करनी चाहिए और धर्म से रहना चाहिए, उनके मंगल गीत गाने चाहिए, हमेशा उनको भजना चाहिए, जिससे वो हमेशा याद रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं परमात्मा वगैरह सब ढकोसला, ये झूठी चीज़ है, परमात्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सब तरह के विचार करने का अधिकार परमात्मा ने मनुष्य को दे दिया। ये मनुष्य को दी हुई देन परमात्मा की ही है कि वो स्वतंत्र है, जो चाहे वो सोच सकता है इस बुद्धि से। लेकिन हम लोगों को तीनों भी दशा में यही सोचना चाहिए कि आज तक हमने जो कुछ भी किया, चाहे परमात्मा में विश्वास किया, उनको भजा, या उनके ऊपर लेक्चर दिए, या उन पर किताबें पढ़ी, जो भी मेहनत करी, या हमने उन पर विश्वास नहीं किया, उनको कहा कि वो है नहीं, उनसे हमने मुठभेड़ की और कहा कि देखते हैं परमात्मा कहाँ है। इन सभी दशाओं में हमें ये सोचना चाहिए कि इसने हमारा क्या भला किया, हमें क्या लाभ, हमारे अंदर कौन सी ऐसी कोई नई प्रकृति आ गई जिसके कारण हमने जो भी किया सो ठीक। हमारे बाप दादे भी यही करते आए और उनके बाप दादे भी यही करते आए और हजारों वर्षों से ये चीज़ चलती। सहयोग में हम लोग ईड़ा और पिंडा, दो नाड़ी पर ध्यान दे रहे थे। इसमें से जो ईड़ा नाड़ी है, ये भक्ति प्रवीण है। ईड़ा नाड़ी पर लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं, अपने भावना में बह जाते हैं और परमात्मा में लीन होकर के आनंद से उनका गान गाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में, जो कि मैं सोचती हूँ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा देश है, क्योंकि यहाँ पर पारंपरिक लोग धार्मिक हैं और यहाँ का आराध्य दैवत श्री कृष्ण विठल है। लोग एक एक महीना हाथ में झांझर लिए हुए गाते हुए जाते हैं, विठल विठल विठल, मुंह में तंबाकू रखे।
अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध है, बिल्कुल विरोध में पड़ती है, क्योंकि विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण का स्थान और उससे विठ्ठल विठ्ठल कह रहे हैं, श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं और उनका जो विरोध है उसी को मुंह में रखे चले जाए। ऐसे लोग, बहुत से लोग मैंने देखे जो मुझसे आके कहते हैं कि माँ हम तो जिंदगी भर विठ्ठल ही की वारी करते रहे, हर बार वहाँ पैर दिल जाते रहे और एक एक महीना हमने मेहनत करी। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन हमें तो परमात्मा मिले नहीं। एक मुसलमान साहब थे जो कि बहुत परमात्मा को पूछते थे, अंत में वो हिंदू हो गए। उनका कि परमात्मा मुसलमान होने से तो मिलता नहीं, चलो हिंदू होकर मिल जाते थे। तो वो हिंदू हो गए। हिंदू होकर के वो इसी तरह से विठ्ठल विठ्ठल करते जाते थे। तो उन्होंने कहा कि पहले तो नमाज पढ़ पढ़ के मेरे घुटने छिल गए थे, फिर वारी कर कर के मेरे तलवे सब छिल गए, और ये सब होते हुए मैंने ये देखा कि परमात्मा तो मिला नहीं। जो विठ्ठल के सामने लोग खड़े हैं वो भी परमात्मा के पास नहीं, और जो लोग वहाँ जाते वो भी परमात्मा के पास नहीं। हम लोग इसी प्रकार हर समय कभी कोई अखंड पाठ कर रहे हैं, कभी कोई परमात्मा को याद कर रहे हैं। इस प्रकार हम अपनी भक्ति में परमात्मा को याद करते रहते हैं। उससे एक चीज़ ज़रूर है कि परमात्मा की तरफ हमारा चित्त है। नामदेव ने कहा है कि एक लड़का अगर पतंग उड़ा रहा है और पतंग आकाश में जा रही है, उधर सब बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, वो बातें भी कर रहा है, सबसे मजाक कर रहा है, और ये करते वक्त भी उसका चित्त उसी आकाश के ऊपर तनाया हुआ जो उसका पतंग है उसकी ओर। इस प्रकार एक साक्षात्कारी मनुष्य का हो जाता है कि उसका पूरा चित्त उसी ओर होता है। लेकिन जो नहीं हुआ, जिसने साक्षात्कार नहीं पाया, उसके लिए उचित था कि वो परमात्मा को याद करे। लेकिन ये सब करने से भी अगर परमात्मा को याद किया और परमात्मा ही नहीं मिले, जैसे आपने कहा कि या आकुल व्याकुल लोग ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, और उनको अगर परमात्मा नहीं मिले तो जरूरी है कि मनुष्य कहेगा कि हाँ परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं। लेकिन क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं हुआ, प्रचिति नहीं हुई, इसलिए उस चीज़ को पूरी तरह से मना करना मेरे ख्याल से अशास्त्रीय है। उसको बगैर जाने बगैर, उसकी प्रचिति पाए बगैर उसको कह देना कि वो नहीं है कोई सी भी चीज़, मेरे ख्याल से एक तरह से इसको पलायन हुआ था, इसके पीछे से। परमात्मा है, चाहे आप उसे माने या न माने। मैंने आपको बताया था कि ये फूल, इसको कौन बनाता है, इन फूलों से फल कौन बनाता है, हमें अपने माँ बाप जैसे कौन बनाता है, कौन हमारे अंदर हमारे हृदय को जलाता है। हमारे अंदर अनेक से ऐसे व्यवहार है जो मेडिकल साइंस कभी भी समझा नहीं सकती कि कैसे। इसलिए मनुष्य भक्ति पर उतरता है और परमात्मा को याद करता है। पिंगला नाड़ी पर जब हम आते हैं तो वहाँ पर मनुष्य ने ये सोचा कि परमात्मा ने जो सृष्टि रची हुई, इस सृष्टि में जो 5 पंचमहाभूत हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में जाना जाए, उन पे प्रभुत्व पाया जाए। तो उन्हें अज्ञादि वगैरह शुरू कर दिया, वेद वगैरह रचे गए। पर वेद में भी बिल्कुल शुरू में लिखा है कि अगर वेद से अगर विद नहीं हुआ, अगर उसकी प्रचिति नहीं आई तो सारा वेद परायण लिखा है। इस भारतवर्ष की एक महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। कोई कितना भी बड़ा शास्त्री हो, पंडित हो, वेद व्यास हो, कुछ हो, लोग उसके सामने हाथ दे चुके। पर अगर कोई संत फकीर हो, हाथ में झोली लिए भी हो और संत हो, माना हुआ संत हो, तो लोग उसके सामने झुक जाते हैं, फिर वो राजा हो चाहे वो कुछ हो। ये अपने देश की बड़ी महिमा है, ऐसे आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। ये इसी देश में होता है क्योंकि इस देश की अपनी एक बड़ी विशेष पुण्याई है। यहाँ बड़े बड़े पुण्यात्मा, धर्मात्मा, संत, साधु। हमारी दृष्टि जो बाह्य की ओर लग गई है, इससे सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि अब सबकी दृष्टि अंतर्मुख कैसी करें। और सबसे पहले कि ये लोग जाने कि इसी देश में, इसी महान देश में ही ये सारा ज्ञान बसा हुआ।